बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात के मुमकिना अंजाम के बारे में आगाही दूंगा कि कश्मीर के मसले को लेकर कशीदा होने वाले बरादराना ताल्लुकात किस हद तक ख़राब हो सकते हैं। और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के लिए सऊदी नाराज़गी मोल लेना आसान नहीं, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान को तेल और डॉलर्स भी देता रहता है और लाखों पाकिस्तानी जो सऊदीया में मजदूरी कर रहे हैं इनको भी निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सऊदी अरब के लिए पाकिस्तानी अहमियत को बयान करूंगा कि किस तरह सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान एक लाज़िम मलज़ूम मुल्क का दर्जा रखता है। इसके साथ ही मैं आपको भारत और सऊदी अरब के तल्लुकात से भी आगाही दूंगा। इन तल्लुकात का पाकिस्तान पर आने वाले वक्त में मज़ीद कितना बुरा असर पड़ सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय जो है वो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन तल्लुकात तारीखी अहमियत के हामिल हैं। दो इस्लामी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान और सऊदी अरब दीने इस्लाम की मजबूत लड़ी में बंधे हुए हैं। मुसलमानों के सबसे मुक़द्दस मकामात बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सऊदी अरब में ही वाक़ हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में वाहिद ऐसा मुल्क है जिसको छोड़कर कहीं और जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब बात होती है सऊदी सलामती की तो पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब पर जारहियत को पाकिस्तान पर जारहियत माना जाता है। लेकिन कुछ अरसे से दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के मबैन तल्लुकात दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहे। इन तल्लुकात में पहली दरार उस वक्त पड़ी जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के ज़ेरे साया यमन फौजी इस्लामी इत्तेहाद में शिरकत से माजरत कर ली। सऊदी अरब और यूएई की जानिब से बनाए गए इस इत्तेहाद में कई एक इस्लामी ममालिक शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इसलिए इनकार कर दिया था कि इससे ईरान की नाराज़गी का खतरा पैदा हो चला था। सऊदी अरब ने तो इस फैसले पर खामोशी इख्तियार की, मगर मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस पर खुलकर बात की और पाकिस्तान को मतलबी होने का ताना भी दे दिया। यमन इत्तेहाद में पाकिस्तान की शिरकत तो एक बहाना साबित हुई। दर हकीकत पाकिस्तान की कमज़ोर मुआशी हालत की वजह से बार बार अरब ममालिक से मदद और तावन की अपीलों ने पाकिस्तान को अरब ममालिक के लिए एक ऐसे मुल्क के तौर पर ला खड़ा किया कि जिसको जिधर चाहे इस्तेमाल कर लो। लेकिन यानी आप देख लें कि आका और गुलाम वाला रिश्ता पैदा हो गया। और जब आका हुक्म दे और गुलाम ना माने तो फिर आका का गुस्सा में आ जाना एक कुदरती अमल है। और यही कुछ हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात के दरमियान भी। यमन फैक्टर के अलावा पाकिस्तान और अरब ममालिक के तारीखी तल्लुकात में दरार के पीछे भारत का भी एक खास हाथ है। दोस्तों, इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान एक बहुत गहरे तजारती तल्लुकात हैं। इंडिया का 17% तेल और 32% LPG सऊदी अरब से आता है और दोनों के दरमियान तकरीबन 27.5 अरब डॉलर की तजारत होती है। इसमें 22 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत इंडिया सऊदी अरब से खरीदता है, जबकि इंडिया की बरामदात सिर्फ 5.5 अरब डॉलर मालियत की हैं। तजारती और बैन अल-अक़वामी तल्लुकात के अलावा भी इंडिया और सऊदी अरब के कई आपसी मफादात आपस में जुड़े हुए हैं। सऊदी अरब में तकरीबन 15 लाख इंडियन शहरी काम करते हैं, जिनके ज़रिए इंडिया को कई अरब डॉलर का ज़र मुबादला भी मिलता है। सन 1955 को सऊदी फरमानरवा शाह फैसल ने भारत का दौरा किया। इसी साल नवंबर 1955 को शाह सऊद ने भारत का 17 दिन का तवील दौरा किया। सन 1956 को भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू सऊदी अरब गए। सन 1981 में सऊदी वज़ीर खारजा शहजाद सऊद अल फैसल ने नई दिल्ली का दौरा किया और सन 1982 में साबिक भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने रियाज का भी दौरा किया। सन 2006 में शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज भारत के दौरे पर आए और 2010 को मनमोहन सिंह ने सऊदीया का दौरा किया। सन 2014 को सऊदी फरमा जो शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज हैं, इन्होंने वली अहद की हैसियत से भारत का दौरा किया। जबकि मौजूदा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सन 2016 और 2018 में 2 बार सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं, जबकि पिछले साल सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी भारत का दौरा कर चुके हैं, जिसमें इन्होंने 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया था।
दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ताल्लुकात किस सिमत में जाकर खड़े होंगे और कई दहाइयों पर मुहित इन ताल्लुकात का अंजाम क्या हो सकता है, इसमें बेहतरी की कितनी गुंजाइश है और अगर ताल्लुकात मज़ीद कशीदा होते हैं तो इसका ज़्यादा नुकसान किस मुल्क को हो सकता है। सऊदी अरब को भारत में मुआशी दिलचस्पी के साथ साथ अब पाकिस्तान की ईरान से कुर्बतों पर भी तशवीश है, क्योंकि जिस तरह ईरान ने चीन के साथ मुआहदों के बाद भारत से हाथ खींचा है तो इसके बाद पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर ईरान के करीब आया है। पाकिस्तान को सऊदी अरब से मजहबी लगाव के साथ साथ मुआशी फ़वाइद भी हासिल होते रहते हैं, जिनमें आसान इकसाद पर कर्ज़ों की फराहमी से लेकर उधार तेल भी शामिल है। सऊदी अरब को पाकिस्तान से फ़ौजी मैदान में सहूलतें भी हासिल हैं और वो अपनी अफवाज को पाकिस्तानी अफवाज से तरबियत दिलवाने का काम लेता आ रहा है। इसके अलावा मुस्लिम उम्मा में एक अहम मुल्क होने की हैसियत से भी पाकिस्तान सऊदी अरब की इस्लामी ममालिक में कायम चौधराहट को बदस्तूर कायम रखने में मुसलसल मदद फराहम कर रहा है। इस बात को आप यूँ समझिए कि पाकिस्तान को अगर सऊदी अरब से मुआशी फ़वाइद हासिल हैं तो इसके बदले पाकिस्तान सऊदी अरब को सियासी फ़वाइद भी खूब पहुँचा रहा है, जिसकी वाज़ेह मिसाल मलेशिया सिमट है, जिसमें पाकिस्तान की अदम शिरकत की वजह से वो सिमट मुकम्मल तौर पर नाकामी से दोचार हो गई थी। इस्लामी दुनिया इस वक्त गैर एलानिया दो बड़े ग्रोहों में तकसीम हो चुकी है, एक तुर्की और दूसरा सऊदी ब्लाक। ईरानी ब्लाक का जिक्र इसलिए नहीं किया कि सुन्नी अक्सरियती मुस्लिम उम्मा कभी भी ईरान की इमामत में खड़ी नहीं हो सकती, जबकि ईरान को इस्लाम के नाम पर मुस्लिम उम्मा के दरमियान हमेशा से ही खड़ा होना पड़ा है और वो बाद में भी खड़ा होता रहेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ईरान सऊदी अरब की बजाय तुर्की के ब्लाक में शामिल होने को अपनी जो है वो तरजीह देता है। अब अगर दूसरे इस्लामी ममालिक पर नज़र दौड़ाएं तो अफ्रीकी ममालिक तुर्की के ज़्यादा नज़दीक हो सकते हैं, जबकि मशरिक़ वुस्ता में शिया अक्सरियती ममालिक और कतर भी ईरान के साथ मिलकर तुर्की के साथ खड़े होने को तरजीह देंगे। और ऐसी सूरत हाल में अगर सऊदी अरब के हाथ से पाकिस्तान भी निकल गया तो सऊदी अरब आधी अरब लीग और इंडिया को लेकर ही इस्लामी तंजीम बनाएगा, जो कि सऊदी अरब कभी भी नहीं चाहेगा। एक और अहम बात कि सऊदी अरब के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही वाहिद इस्लामी मुल्क है जो सऊदी अरब की सलामती को खतरात के पेश नज़र अपना सब कुछ दाव पर लगा सकता है। इस सारी सूरत हाल में यूएई का किरदार नाजरीन बहुत ही मशकूक है। यमन में सऊदी अरब को उतारने के बाद खुद वो हौसी बागियों से खुफिया समझौते कर रहा है और ईरान से भी वो रवाबते में आ चुका है। ऐसा महसूस होता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात एक सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत सऊदी अरब को ना सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि अक़वाम आलम में भी अकेला करने में मुसलसल मसरूफ़ है। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बिलाशुबा इस वक्त नाजुक सूरत हाल से दो चार हैं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि इनको मज़ीद पेचीदा होने से बचाने के लिए सऊदी हुकूमत पाकिस्तान की मारूज़ात पर नज़र सानी ज़रूर करेगी। दोनों ममालिक के मबैन ताल्लुकात की खराबी में सिर्फ भारत फैक्टर ही नहीं बल्कि ईरान फैक्टर का भी असर नुमाया है और चीन एक ऐसे मुल्क के तौर पर अभी सामने आ रहा है जो सऊदी अरब और ईरान को एक मेज़ पर लाने में कामयाब हो सकता है। सऊदी अरब और चीन के बढ़ते ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए भी मुआवन साबित होंगे और चीन सऊदिया ताल्लुकात भारत को इसी तरह सरप्राइज देते रहेंगे जिस तरह ईरान चीन ताल्लुकात ने भारत को चकरा कर रख दिया है। तो नाज़रीन, इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय जो है वो मेरे लिए बड़ी मायने रखती है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।